Hello student, welcome back to chemistry class with your teacher शरद गुप्ता। बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, उस सॉल्यूशन में जो लेफ्ट ओवर होगा वो क्या होगा, इसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे पिछली बार और कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। बच्चों मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर यानी ऑक्सीडेशन के लिए अगर कई रिएक्शन कॉम्पीट कर रही होती हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल यही फंडामेंटल आपको याद रखना है और इस्तेमाल करना है। ऑक्सीडेशन पे अगर कई सारी रिएक्शन एनोड पर कॉम्पीट कर रही होती हैं तो उनमें से जिस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है, हाँ बच्चों कम होता है, वो रिएक्शन सक्सेसफुल होती है यानी होती है और बाकी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ अगर कैथोड पे यानी रिडक्शन साइड पे अगर कई सारी रिएक्शन कॉम्पीट कर रही होती हैं तो वहां पे भी जिस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो वाली रिएक्शन सक्सेसफुल होती है और बाकी रिएक्शन नहीं होती है। इसको लेके हमने दो एग्जांपल्स पिछली बार पढ़ लिए थे और आज के लेसन में हम दो और एग्जांपल पढ़ेंगे और उसके बाद जो माइकल फैराडेज लॉ है यानी फैराडेज लॉ है जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर हैं वो भी आज हमको पढ़ने हैं, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नेक्स्ट व्हिच इज एग्जांपल नंबर 3 फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अंदर बच्चों हमको दे रखा है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिसके ऊपर एक एक्सटर्नल बैटरी लगी है, दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं, राइट, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। आई रिपीट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के लगे यानी प्लस साइड माइनस साइड दोनों कॉपर का बना है और जो सेल है उसमें कॉपर सल्फेट एक्वस समझते हैं ना बच्चों, एक्वस मतलब पानी भी है और कॉपर सल्फेट भी है, ये उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं कि आयंस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं और वो किस चीज के लिए कॉम्पीट करेंगे। कॉपर सल्फेट एक्वस का मतलब है कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, सल्फेट 2 नेगेटिव होगा और एक्वस का मतलब ये है कि H पॉजिटिव होगा और यहाँ पे OH नेगेटिव भी होगा। वाटर गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन H पॉजिटिव OH पॉजिटिव दे देता है। राइट बच्चों, साथ में कॉपर के इलेक्ट्रोड है। अब कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर एक अटैकेबल इलेक्ट्रोड है यानी ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इट कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इट इज नॉट लाइक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जिसको हम अनअटैकेबल मान के उसको कभी भी रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते। कॉपर है तो कंसीडर करिए। साथ में कॉपर का इलेक्ट्रोड भी है जो कि रिएक्शन के लिए कॉम्पीट कर रहा है। राइट बच्चों, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे मैंने इन आयंस को दो अलग अलग साइड में लिखा है, कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं यानी they will be going for reduction, they will be going for reduction क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन करेगा इसमें से वो अभी देख लेते हैं। इसी तरीके से सल्फेट 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और कॉपर ये बच्चों ऑक्सीडेशन के लिए कॉम्पीट करेंगे। कौन इसमें सक्सेसफुल होगा वो अभी हम देख लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रिडक्शन साइड की, कौन कौन सी रिएक्शन कॉम्पीट कर रही हैं। Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन दोनों चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें मिले हमें मिले हमें मिले, अब इसमें मिलेगा किसको ये अभी हम देख लेते हैं। राइट, तो Cu2 पॉजिटिव
would like to gain 2 electron and would like to become copper solid, right? 2H positive would like to gain 2 electron and become hydrogen gas. ये दोनों आयंस कॉम्पीट कर रहे हैं कि वो नेगेटिव प्लेट पे जाएं, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें और रिडक्शन का प्रोसेस शो करें, राइट, जो कि कैथोड पर होता है, राइट। कौन इसमें सक्सेसफुल होगा, कौन फेलियर होगा, इसका डिसीजन जो है वो इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करता है। और अभी लेसन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जो है रिड्यूस होगा। तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है। बच्चों ये वैल्यूज हो सकता है एग्जाम में ना दी हो, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुक में दे रखे हैं, तो मे बी एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये वैल्यूज पता हो, तो कुछ वैल्यूज याद कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप टिप्स पे वो आपके आ जाएंगे। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो बड़ी है वही रिडक्शन शो करेगी। तो बड़ी वैल्यू 0.34 है या 0 है, तो 0.34 वैल्यू बड़ी होने की वजह से यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन तो होगी बच्चों, और हाइड्रोजन की रिएक्शन नहीं होगी। यानी यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव जाएगा, वो निगेटिव प्लेट पे जाके सेटल होना शुरू हो जाएगा और H पॉजिटिव बेचारा देखता ही रह जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, वो उस सॉल्यूशन में ऐसे का ऐसे रह जाएगा, स्पेक्टेटर आयन यानी देखने वाला आयन बन जाएगा। इट वोंट डू एनीथिंग एट ऑल, राइट। साथ में बच्चों अब हमारे पास है रिएक्शन SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और Cu की। SO4 2 नेगेटिव की रिएक्शन होती है बच्चों 2SO4। अच्छा थोड़ा सा रब कर लेते हैं जिससे कि क्लियर रहे। राइट, SO4 2 नेगेटिव H2O8 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होती है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज होते हैं, राइट बच्चों। यानी ये अगर ऑक्सीडेशन होगा सल्फेट का तो ये रिएक्शन इसमें होना चाहिए। OH नेगेटिव की रिएक्शन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बच्चे याद कर लें कि OH नेगेटिव की रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं 4H2O is equal to 2OH नेगेटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये रिएक्शन होती है बच्चों आपकी OH नेगेटिव की, यानी OH नेगेटिव जो कि ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन देना चाहते हैं उनका रिएक्शन ये होता है। कॉपर का रिएक्शन है Cu सॉलिड बिकमिंग Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, क्यों? क्योंकि कॉपर है जीरो स्टेट में और कॉपर अपनी हायर स्टेट यानी Cu2 पॉजिटिव में जाने का इसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। जाएगा या नहीं जाएगा वो कौन सी चीज डिटरमाइन करेगी, बताइए बच्चों, कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वो भी लिख लेते हैं। E0 वैल्यू ऑफ सल्फेट रिएक्शन इज प्लस 1.96 वोल्ट। E0 वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव रिएक्शन इज प्लस 1.23 वोल्ट एंड E0 वैल्यू ऑफ कॉपर रिएक्शन इज सेम जो हमने पहले पढ़ी थी 0.34 वोल्ट। यानी हमारे पास है 1.96 प्लस 1.23 वोल्ट एंड प्लस 0.34 वोल्ट। कॉम्पीट कर रहा है किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। और ऑक्सीडेशन किसका होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा उसका जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, राइट। तो कम वाला वैल्यू कौन सा है इसमें से? 1.96, 1.23 या 0.34। अगेन बच्चों कॉपर भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, राइट, बाकी दोनों रिएक्शन नहीं होंगे। यानी अगर आप बच्चों इस कंडक्टिविटी सेल को दोबारा से बना के एक बार फिर से देखें
एक इलेक्ट्रोड पे कॉपर सेटल हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, और दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर निकल के आएगा। यानी एक इलेक्ट्रोड तो आपका पतला होता चला जाएगा, यहाँ से कॉपर निकल रहा है, जहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड आपका मोटा होता चला जाएगा। यानी ये रिएक्शन हम यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। हम क्या करते हैं, जो मोटा वाला साइड है जहां ऑक्सीडेशन होना होता है उसको बच्चों हम इम्प्योर कॉपर बना देते हैं, और जो पतला वाला साइड है उसको प्योर कॉपर बना देते हैं। तो इम्प्योर कॉपर से कॉपर निकल के आता है, Cu सॉलिड बिकमिंग Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होती है प्योर कॉपर की, और Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग Cu सॉलिड, ये होती है इम्प्योर कॉपर की। तो प्योर कॉपर वाले साइड पे तो वहां पे क्या होगा, ये जो आपका इम्प्योर कॉपर है यहां से निकलेगा, राइट, और यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रोड तो आपका होता जाएगा पतला और दूसरा इलेक्ट्रोड हो जाएगा मोटा। कौन कौन से आयन्स ऐसे हैं जो स्पेक्टेटर आयन रहे यहाँ पे, आपका H पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ बच्चों, उसको सल्फेट आयन कुछ नहीं हुआ, उसको OH नेगेटिव कुछ नहीं हुआ। दोनों साइड पे जो रिएक्शन हुई वो कॉपर की ही हुई। एक साइड से कॉपर निकल के आया, कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया वो, और दूसरी साइड पे कॉपर 2 पॉजिटिव जाके डिपॉजिट हो गया। इस तरीके से हमको प्योर कॉपर मिल जाता है। दिस इज एग्जांपल नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट बच्चों। विल टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 4। एग्जाम्पल 4 बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एक्वस। यानी आप दो तरीके से कह सकते हैं बच्चों, बहुत सारे पानी में 2 बूंद H2SO4, राइट, यानी एसिडिफाइड वाटर है, या आप कह सकते हो कि एसिड के अंदर बहुत सारा पानी, यानी बहुत ही डाइल्यूटेड एसिड है, राइट। इसका जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड लिए गए हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम। ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, और अंदर इसके जो सॉल्यूशन है दैट इज H2SO4 एक्वस, जिसको हम बोल रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास में अवेलेबल है, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे अवेलेबल आयंस लिख लेंगे। आयंस कौन कौन से अवेलेबल है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमको H पॉजिटिव मिलेगा और सल्फेट 2 नेगेटिव मिलेगा। दूसरे कहां से आएगा आयन, वाटर एक्वस, एक्वस बच्चों यहाँ पे भी H पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने कॉपर को कंसीडर किया था। अब बच्चे बताएं कि यहाँ पे प्लैटिनम को कंसीडर करें रिएक्शन के लिए या ना करें। प्लैटिनम बच्चों अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड होता है, उसको कभी भी आप किसी भी एनोड कैथोड रिएक्शन के लिए कंसीडर ना करें, राइट, दैट विल रिमेन इनर्ट, दैट वोंट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। तो प्लैटिनम को आपको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन में बच्चों H पॉजिटिव कॉमन हो गया, दिस इज कॉम्पीटिंग फॉर रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और SO4 और OH दे आर कॉम्पीटिंग फॉर ऑक्सीडेशन, राइट। यानी रिडक्शन साइड पे तो जो कैथोड साइड होती है बच्चों, हमारे पास में कोई कंपटीशन है ही नहीं, राइट। H पॉजिटिव ही है, और H पॉजिटिव की रिएक्शन हो जाएगी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाइड्रोजन गैस, राइट। यानी हाइड्रोजन गैस से निकलना बिल्कुल कंपलसरी है, वो मिलेगी ही मिलेगी, राइट। लेकिन जो ऑक्सीडेशन साइड है, जो कि एनोड साइड है बच्चों, वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे रिएक्शन है आपकी SO4 2 नेगेटिव 2 इज
इक्वल टू H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी रिएक्शन है बच्चों OH नेगेटिव की, और OH नेगेटिव रिएक्शन मैंने क्या बताया था आपको, आप लिखेंगे 4 वाटर इज इक्वल टू 2 OH नेगेटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बोथ द रिएक्शंस आर कॉम्पीटिंग फॉर ऑक्सीडेशन, राइट बच्चों। अब तो 2 बार बता चुका हूं, अब बच्चे खुद ही बता देंगे इन दोनों रिएक्शन में से कौन सी सक्सेसफुल होगी और कौन सी नहीं होगी। जिसका E0 वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं, इसका 1.96 है और इसका है 1.23 वोल्ट। ऑक्सीडेशन होगा उसका, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कम, राइट। तो कम वाली रिएक्शन है 1.23, ये रिएक्शन तो हो जाएगी बच्चों, सल्फेट का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं बच्चों, तो एक साइड पे तो मिलेगा हाइड्रोजन गैस, राइट। हाइड्रोजन गैस कहां मिल रहा है, नेगेटिव साइड पे, यहां जो बबल्स आ रहे हैं वो हो गए आपके हाइड्रोजन गैस, और एक साइड पे मिलेगा बच्चों आपको ऑक्सीजन गैस, राइट। और जो केमिकल चेंज शो नहीं कर रहा है वो है आपका सल्फेट आयन दैट विल रिमेन इनसाइड द सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, यानी कि हम इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, राइट बच्चों। तो ये इसके साथ में जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। 4 एग्जाम्पल हैं आपके टेक्स्ट बुक में, चारों हमने पढ़ लिए, रूल्स भी पढ़ लिए। कोई नया केस भी आया और हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो, आयंस का ये दे रखा हो, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं, राइट बच्चों। तो विद दिस लेसन इज ओवर। द नेक्स्ट वीडियो में अभी तुरंत आपको इसके बाद में भेजूंगा या बनाने वाला हूँ, वो है क्वांटिटेटिव, यानी कितना बनेगा ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ, दैट विल कम नेक्स्ट। और एक अपील भी है बच्चों, अपील यह है कि अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखें, और पसंद ना आए या कोई डाउट भी रह जाए बच्चों तो भी आप लिख सकते हैं। टर्म 2 के एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें, टाइम निकलता जा रहा है, और जो बच्चे तैयारी करेंगे अच्छे से उन्हीं के मार्क्स आएंगे बहुत बढ़िया, जो सोते रह जाएंगे उनका कुछ नहीं। थैंक यू।